सर आशुतोष तिवारी जो बीजेपी के प्रत्याशी और चुनाव हार जाते हैं। जब प्रचार प्रसार हो रहा था तब उन्होंने खुलकर कहा था कि नरोत्तम मिश्रा उनके पिता समान हैं। उन्होंने ये तक कहा था कि जब चुनाव वो जीत जाएंगे तो जैसा नरोत्तम मिश्रा ने दतिया पर काम किया है वैसा ही वो काम करेंगे, वैसा ही योगदान देंगे दतिया में, वैसा ही बदलाव करेंगे, यानी कि जनता के लिए काम करेंगे जैसा नरोत्तम मिश्रा ने किया। लेकिन जैसे ही चुनाव हार जाते हैं तो उनका एक बड़ा बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि पाप छिपता नहीं है, कुछ लोगों ने अपना चरित्र दिखाया है, सिर्फ पार्टी को मां कहने से कुछ नहीं होता है। तो ये किस तरफ संकेत जा रहा है कि पहले तो नरोत्तम मिश्रा को पिता तुल्य बताया जा रहा है, अब भीतर घात की बात कर रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि मां कहने से पार्टी को कुछ नहीं होगा। तो क्या हम ये भी माने कि ये बात भी नरोत्तम मिश्रा को लेकर कही गई? बिल्कुल, इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि लगातार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि इस हार के लिए पूरी तरीके से नरोत्तम मिश्रा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और वहीं जिस तरह से आशुतोष तिवारी के आप बारे में जिक्र कर रहे हैं कि जब चुनाव प्रचार हो रहा था तो सबसे ज्यादा उनके साथ में मजबूती के साथ में अगर कहें तो नरोत्तम मिश्रा ही खड़े हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन आज जिस तरह से वो बात कर रहे हैं कि कुछ लोगों का पाप नहीं छिपता, माँ के जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग माँ कहते तो हैं लेकिन उनका जो चाल और चरित्र है वो उससे अलग दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में हार की जिम्मेदारी क्या सिर्फ और सिर्फ नरोत्तम मिश्रा की थी? अपने आप में ये भी सवाल बनता हुआ दिखाई पड़ता है क्योंकि आशुतोष तिवारी चुनाव हारने के बाद कहते हैं कि भाई 30-32 साल से मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ, मेरी लालसा एमपी और एमएलए बनने की नहीं रही, मैं कभी भी इन पदों पर नहीं आना चाहता था, तो आखिर वो क्यों आए, क्यों चुनाव लड़ा? अब जब चुनाव में हार हो गई तो उसको स्वीकार करना चाहिए और आगे क्या बेहतरी हो सकती है उसके ऊपर दिमाग लगाना चाहिए। लेकिन वो यहाँ पर इस हार के लिए सीधे सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि नरोत्तम मिश्रा के ऊपर न सिर्फ इतने गंभीर आरोप लगाते हैं बल्कि जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं वो भी तमाम तरह के सवाल खड़े करता है ऐसे नेता के बारे में जो अब से पहले यानी 2-3 साल पहले तक बीजेपी के सबसे ताकतवर नेताओं में से रहे थे। 2023 में जब वो चुनाव हारे उस समय वो गृह मंत्री थे, ये भी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन उसके बाद में लगातार उनकी राजनीति हाशिए पर रही है और अब जब चुनाव आशुतोष तिवारी हार जाते हैं तो उसके लिए भी जिम्मेदारी जो है नरोत्तम मिश्रा के ऊपर डाली जा रही है। जबकि यहाँ पर तमाम बीजेपी के बड़े नेता, खुद सीएम जो मोहन यादव वो प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई पड़े, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान दिखाई पड़े जो कई दफा मुख्यमंत्री रह चुके मध्य प्रदेश के, इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर नजर आए। लेकिन उसके इन सबको के बारे में बात ना करके सिर्फ बात हो रही है नरोत्तम मिश्रा के बारे में जो डे वन से और आखिरी दिन तक लगातार चुनाव प्रचार में जुटे रहे। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या नरोत्तम मिश्रा इस पूरे के पूरे आरोपों पर कोई बड़ा बयान देते हुए दिखाई पड़ते हैं और जो उनके लिए समीक्षा बैठक होने वाली है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि लगातार उनकी तरफ जिस तरह से उंगलियां उठ रही हैं अपने आप में हैरान करने वाला भी है। और इन तमाम चीजों के ऊपर जो नरोत्तम मिश्रा हैं क्या कुछ कहते हुए दिखाई पड़ेंगे, इसको लेकर भी सब लोगों की नजरों की तरफ लगी हुई है।